नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 5वीं के गणित में पाठ 11 मापन पर आधारित प्रश्न का प्रश्न संग्रह 47 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 47। ये प्रश्न संग्रह 47, उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में अजय ने एक आश्रम पाठशाला के बच्चों में 20 लीटर 450 मिलीलीटर और एक अनाथालय के बच्चों में 28 लीटर 800 मिलीलीटर दूध बांटा। तो अजय ने कुल कितना दूध बांटा है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कुल लिखा है। कुल का मतलब क्या होता है? जोड़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हम लोगों ने बॉक्स बना लिया है लीटर और मिलीलीटर। तो पहले का कितना है? देखो 20 लीटर 450 मिलीलीटर और यहाँ पे कितना है? 28 लीटर 800 मिलीलीटर। अब ये दोनों को प्लस कर देना है, जोड़ देना है। तो इसको जोड़ दो, देखो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 0 5, 4 8 12, 12 का 2 हासिल, यहाँ पे लग जाएगा 1, 8 1 9 और यहाँ पे आ गया 2 2 4। कितना हो गया? 49 लीटर 250 मिलीलीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे क्या दिया गया? अजय ने ना, अजय ने कुल 49 लीटर 250 मिलीलीटर दूध बांटा। इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? ग्राम स्वच्छता अभियान में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने एक गांव की 2 किलोमीटर 575 मीटर लंबी सड़क में से 1 किलोमीटर 750 मीटर सड़क की सफाई की। तो कितनी लंबी सड़क सफाई के लिए शेष रह गई है? मतलब टोटल कितना है? 2 किलोमीटर 575 मीटर लंबी सड़क है, उसमें से सफाई कितना किया गया है? 1 किलोमीटर 750 मीटर। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर में क्या आ जाएगा? 2 किलोमीटर 575 मीटर में से 1 किलोमीटर 750 मीटर क्या करोगे? घटाओगे, घटाने पे ही आएगा। तो चाहिए तो यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगी सड़क की लंबाई, सड़क की लंबाई। और साफ की गई सड़क, साफ की गई सड़क। और यहाँ पे शेष बची सड़क, शेष बची सड़क। कहने का क्या मतलब है? ये 2 किलोमीटर 575 में से 1 किलोमीटर 750 को घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखोगे 575 में से 750 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? यहाँ पे ये हो जाएगा 575, इससे 1 हासिल लेंगे। इससे 1 हासिल लिया मतलब 1 किलोमीटर इसको दिया, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1000 में 575 प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 1575। अब इसको घटाओ, 1575 में से 750 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? देखो 5 में से 0 गया 5, फिर यहाँ पे 7 में से 5 गया तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे बचा कितना? 15, 15 में से 7 गया तो आएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1 में से 1 गया 0। मतलब 0 किलोमीटर 825 मीटर शेष रह गई है। तो इसके उत्तर में क्या बनेगा? क्या पूछा गया है? कितनी लंबी सड़क सफाई के लिए शेष रह गई है? 825 मीटर सड़क सफाई के लिए शेष रह गई। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? बाबुल गांव ने प्रक्रिया किए हुए 21,250 लीटर गंदे पानी का खेती में उपयोग किया। संवत्सर गांव ने प्रक्रिया किए हुए 31,350 लीटर गंदे पानी का खेती के लिए उपयोग किया। तो खेती के लिए कुल कितने लीटर गंदे पानी का उपयोग हुआ? तो यहाँ पे देखोगे पूछा गया है कुल कितने लीटर। कुल का मतलब क्या होता है? टोटल। इसका टोटल कर दो। क्या दिया गया? 21,250 लीटर। मिलीलीटर में कुछ नहीं दिया गया, तो यहाँ पे 3 0 लिख लो और यहाँ पे हो जाएगा 31,350
लीटर में दिया गया, मिलीलीटर में कुछ नहीं दिया गया, तो इसको 0 लिख करके इसको क्या करोगे, जोड़ोगे। यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे देखो 3 0, ये तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0, 5 5 10, हासिल 1, 2 1 3 3 6, यहाँ पे 1 1 2, और ये हो जाएगा 3 2 5। कितना हो गया, 52,600 लीटर। यहाँ पे क्या पूछा गया, कुल कितने लीटर गंदे पानी का उपयोग हुआ है। तो इसके उत्तर में आएगा कुल 52,600 लीटर गंदे पानी का उपयोग हुआ। यहाँ पे क्या आएगा, हुआ। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, आधे लीटर दूध के लिए 22 रुपए लगते हैं, तो 7 लीटर दूध के लिए कितने रुपए लगेंगे। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हमको क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखो आधे लीटर दूध का मूल्य हमको दिया गया है 22 रुपया। अब यहाँ पे जब आधे लीटर का दिया तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, 1 लीटर का निकालते हैं। 1 लीटर दूध का मूल्य, देखो जब आधे लीटर का 22 रुपया रहेगा तो 1 लीटर के लिए क्या करोगे, देखो 1 लीटर में क्या होता है, आधा आधा लीटर 2 होता है ना, तो यहाँ पे 2 गुणे 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 लीटर का मूल्य कितना आ जाएगा, 44 रुपया। जब 1 लीटर का मूल्य 44 रुपया है तो 7 लीटर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे 7 लीटर दूध का मूल्य बराबर 44 में 7 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, कितना हो गया 308 रुपया। तो यहाँ पे इसके उत्तर में क्या आएगा, क्या पूछा गया है, 7 लीटर दूध के लिए 308 रुपए लगेंगे। यहाँ पे आ जाएगा लगेंगे। कहने का क्या मतलब है, देखो आधे लीटर दूध का मूल्य 22 रुपया, तो 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, आधा लीटर, और आधा लीटर मतलब 2 का गुणा करोगे तो ये 44 रुपया हो जाएगा। अब ये 44 रुपया हो गया 1 लीटर का, तो यहाँ पे 7 लीटर का निकालना है, तो 44 में 7 का गुणा कर दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी मोटरसाइकिल की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 1.25 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे जो पहले दिया गया वो लिख लेते हैं, मोटर साइकिल की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रति घंटा का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा। यहाँ पे लिखोगे इसलिए 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, 40 किलोमीटर। देखो यही लिखा है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1.25 घंटे। तो 1.25 घंटे में क्या होता है, 1 घंटा होगा प्लस 1/4 घंटे होंगे, इस तरीके से आएगा। तो हमारे पास 1 घंटे का तो है लेकिन 1/4 घंटे का नहीं है, इसलिए 1/4 घंटे में तय की गई दूरी। तो देखो 1/4 घंटे में निकालना है तो क्या करेंगे, 40 में 1/4 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ गया 10, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब दोनों को जोड़ देते हैं, देखो यहाँ पे 1 घंटे में और ये 1/4 घंटे में, दोनों का जोड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे 1.25 घंटे में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो देखो 1 घंटे में कितना है 40 प्लस 1/4 घंटे में कितना है 10, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। मतलब 1.25 घंटे में कितना तय कर रहा है, 50 किलोमीटर। इसी तरीके से करना है
सवा घंटे को हम लोग पहले 1+1/4 घंटे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1 घंटे का हमारे पास है और 1/4 घंटे का हम लोग निकाल लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, किसी आदमी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 3 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया, पहले वो लिखते हैं, आदमी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए 4 किलोमीटर चलने में लगा समय, 4 किलोमीटर में कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटे को हम लोग अगर मिनट में बदलते तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट ना। कहने का क्या मतलब है, 4 किलोमीटर चलने में उसको 60 मिनट लगता है। तो पहले 1 किलोमीटर का निकालो। तो यहाँ पे लिखोगे 1 किलोमीटर चलने में लगा समय। देखो जब 4 किलोमीटर चलने में 60 मिनट लग रहा है तो 1 किलोमीटर चलने में क्या करोगे, 60 में 4 का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 15 मिनट। ये कितने का आया, 1 किलोमीटर का। हमको निकालना क्या, 3 किलोमीटर का निकालना है। फिर से लिखोगे 3 किलोमीटर चलने में लगा समय। अब 3 किलोमीटर में कितना चलेगा, देखो 1 किलोमीटर में 15 मिनट चल रहा है तो 3 किलोमीटर में 3 से गुणा कर दोगे तो 15 3 कितना हो जाएगा, 45 मिनट। यही तो पूछा है। देखो 3 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा, तो 3 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा, 45 मिनट लगेगा। इसके उत्तर में लिखोगे उसे 3 किलोमीटर चलने में 45 मिनट लगेगा, 45 मिनट लगेगा। अब हम अगला करते हैं। 7वें में क्या दिया गया, किसी ऑटो रिक्शा की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रिक्शा पौने घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे पहले जो दिया गया वो लिखो, ऑटो रिक्शे की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 30 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है, 30 किलोमीटर दूरी कर रहा है। अब हमको क्या चाहिए, पौना घंटा में चाहिए। तो पौना घंटा का मतलब क्या हो गया, 3/4 घंटे हो जाएगा। 3/4 घंटे में तय की गई दूरी। कभी भी याद रखना, सवा मतलब 1/4, आधा मतलब 1/2 और पौना मतलब 3/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 गुणे 3/4 इस तरीके का बनेगा। अब इसको हल कर लो। यहाँ पे देखोगे 30 में 3 का गुणा किया तो 90 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 90 में 4 का भाग दे दो, 90 में 4 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे आया 10, फिर से आया 4 दूनी 8, यहाँ पे आया 2, फिर दशमलव लगाओगे ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। कितना हो गया, 22.5 किलोमीटर। देखो इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 22.5। इसका मतलब क्या हो गया, 22.5 किलोमीटर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। 22.5 का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, 22.5 किलोमीटर। प्रश्न में क्या पूछा गया, पौने घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसके उत्तर में लिखोगे, रिक्शा पौने घंटे में 22.5 किलोमीटर
दूरी तय करेगा। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया? स्वच्छता सप्ताह में बच्चों ने अपने गांव के सार्वजनिक उद्यान की सफाई की। इस सफाई में प्लास्टिक की थैलियां 0.25 किलोग्राम और अन्य कूड़ा 5.5 किलोग्राम निकला है। प्लास्टिक की थैली कितना है पहले वो लिख लो। यहाँ पे लिखोगे प्लास्टिक की थैली। प्लास्टिक की थैली कितना है? 0.25 किलोग्राम। 0.25 किलो का मतलब कितना हो गया? 0 किलोग्राम और 750 ग्राम। अब क्या बोला गया? अन्य कूड़ा 5.5 किलो है। यहाँ पे लिखोगे अन्य कूड़ा, इसका कितना है? 5.5 किलो मतलब 5 किलोग्राम और 500 ग्राम। अब ये दोनों को जोड़ दो। देखो यहाँ पे पूछा है तो कुल कितने किलोग्राम है, कुल पूछा है ना, तो इसको जोड़ो। 0 5 0 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा 5 और 1 6 किलोग्राम 250 ग्राम आएगा। यहाँ पे लिखोगे इसके उत्तर में कुल 6 किलोग्राम 250 ग्राम कूड़ा जमा हुआ। यहाँ पे यही पूछा है ना, देखो तो कुल कितने किलोग्राम कूड़ा जमा हुआ, तो ये दोनों को जोड़ दोगे। चाहिए तो यहाँ पे लिख लो कुल कूड़ा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया? एक कमीज के लिए 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो ऐसी 5 कमीजों के लिए कितने मीटर कपड़ा लगेगा? देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2 मीटर, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर में एक कपड़ा बनता है, तो 5 कमीजों के लिए कितना हो जाएगा? 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 0 0 5 5 25 25 का 5 हासिल 2 5 दूनी 10 10 और 2 12, कितना लगेगा? 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे 5 कमीजों के लिए 12 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया? कोई रेलगाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह पहले प्रश्न में दिया गया 2 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे सबसे पहले करते हैं, क्या दिया गया है? रेलगाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। अभी हम पहले के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर हो जाएगा। देखो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, हमको क्या पूछा गया? 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, इसलिए 2 घंटे में तय की गई दूरी। 1 घंटे में जब 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी तो 2 घंटे में क्या करेगी? 2 से गुणा हो जाएगा। 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? 120 किलोमीटर। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे 2 घंटों में 120 किलोमीटर दूर जाएगी। ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। देखो दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? 15 मिनट में कितने दूर जाएगी, तो हमको इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 1 मिनट में तय की गई दूरी। देखो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 घंटे में हम लोग मिनट का निकाल रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है।
तो हम यहाँ पे 60 से भाग दे देंगे। कहने का क्या मतलब हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 1 मिनट में 1 किलोमीटर ये जा रही है। तो मुझसे पूछा क्या गया, 15 मिनट में पूछा ना, इसलिए 15 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 1 मिनट में 1, तो 15 मिनट में क्या करोगे, 15 से गुणा कर दोगे। 1 में 15 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर दूर जाएगी। तो दूसरे के उत्तर में आ जाएगा 15 मिनट में 15 किलोमीटर दूर जाएगी। इसी तरीके से करना है। ये दूसरे का हो गया। अब हम तीसरे का करते हैं। अब तीसरे का करते हैं, देखो आधे घंटे में कितनी दूर जाएगी, तो फिर से हम लोग यही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, 1 घंटे में तय की गई दूरी इतना है। तो यहाँ पे आधे घंटे का मतलब 1/2 घंटे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आधे घंटे में तय की गई दूरी। तो इसको क्या करोगे, 60 गुणे आधा कर दोगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये कट हो गया, ये आया 30। कितना आ गया, 30 किलोमीटर आ गया, 30 किलोमीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे आधे घंटे में 30 किलोमीटर दूर जाएगी। इसी तरीके से आएगा। अब हम चौथा करते हैं। अब हम लोग चौथे के लिए करते हैं। देखो चौथे के लिए आप लोगों को फिर से ये लिख लेना है, और यहाँ पे देखोगे क्या पूछा गया, 3.5 घंटे में। देखोगे 3.5 घंटे में 3 घंटा होता है और आधा घंटा होता है, तो हम लोग ने आधा घंटा का पहले से निकाल के रखा है, जो कि हम लोग ने तीसरे में निकाला था। चौथे के लिए ये आपको फिर से पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे और लिखना पड़ेगा, और 3 घंटे में तय की गई दूरी। देखो 1 घंटे में 60 किलोमीटर था, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 किलोमीटर। हमको क्या पूछा गया, 3.5 घंटे में पूछा है, इसलिए 3.5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 3 घंटे में 180 और आधे घंटे में 30, तो टोटल कितना हो जाएगा, 210 किलोमीटर। दोस्तों इसके आगे के सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 47 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।